हेलो फ्रेंड, आज मैं 9 बहुत ही काम का किचन टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपका किचन का काम बहुत ही आसान हो जाएगा और साथ साथ पैसा का भी बचत होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला टिप है, जब कभी कपड़े पे इंक का दाग लग जाता है या मार्कर का भी दाग लग जाता है तो उसे कितना भी धोएं वो जल्दी छूटता नहीं है, हल्का फुल्का उसका दाग रह ही जाता है। तो मैं आज इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर के आई हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप कोई भी बॉडी स्प्रे ले लीजिए या आपके पास थिनर है वो भी आप ले सकते हैं और इस तरह से स्प्रे करेंगे और रब करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से इंक का दाग निकल जाएगा। ये हल्का लाइट हो गया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रे और ले लेंगे और रब करेंगे तो बिल्कुल ही दाग निकल जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल दाग इंक का निकल गया है। अब इसे वॉश कर लीजिए, मैं वॉश करके दिखाती हूँ। जब कभी छोटे बच्चे हाथ पैर पे या फेस पे भी इंक से लिख लेते हैं, चला लेते हैं, तो आप कितना भी धो लें जल्दी दाग मिटता नहीं है। तो आप स्प्रे से या सैनिटाइज़र है उससे भी आप इंक का दाग निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। यहाँ मैं कपड़े धोने का साबुन ले ली हूँ और लगा करके इस तरह से रब करेंगे तो मिनटों में इंक का दाग निकल जाएगा और कपड़ा बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इसी तरह कोई भी कपड़े पर आप इंक का दाग निकाल सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। जब कभी शर्ट के पैकेट में इंक का दाग लग जाता है और उसे हम कितना भी निकालते हैं तो नहीं निकलता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप इस तरह से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हैंकी बिल्कुल क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं इस पर इंक का दाग बिल्कुल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत ही यूजफुल टिप्स, ट्राई करके देखिएगा, आपको भी ये टिप्स बहुत पसंद आएगी। अगला टिप है ब्रश को लेकर, जिससे हम घी या तेल लगाते हैं पराठे पर। इसे कितना भी धो लें तो हल्का चिपचिपा रह ही जाता है, लेकिन इसे साफ़ करना अच्छे से बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए कप या गिलास में गर्म पानी ले लीजिए और ब्रश को डाल करके गर्म पानी में थोड़ी देर छोड़ दीजिए, तो इसमें जो भी चिपचिपापन होगा निकल जाएगा। और थोड़ी देर बाद इसे साबुन या लिक्विड से धो लीजिए तो ब्रश बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लकड़ी का चम्मच, कलछी या आलू मैशर या चॉपिंग बोर्ड जब हम यूज करते हैं या कोई चीज़ भी लकड़ी का यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसका शाइन ख़त्म हो जाता है और वो ड्राई ड्राई सा दिखने लगता है और वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और जो चम्मच हम कम यूज करते हैं तो नमी के कारण बारिश के दिनों में फफूंदी भी लग जाता है। तो पहले चम्मच को धो करके सुखा लीजिए और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा तेल ले लीजिए और तेल से चम्मच के ऊपर हाथ से या टिश्यू पेपर से कोटिंग कर लीजिए। तो तेल लगाने से क्या होगा कि चम्मच मजबूत भी हो जाएंगे। कोई भी लकड़ी की चीज़ तेल लगाने से मजबूत हो जाते हैं और चमक भी वापस आ जाएगा और फफूंदी भी नहीं लगेंगे। और जब कभी लकड़ी के चम्मच पे हल्दी का दाग लग जाता है तो कितना भी धो लें निकलता नहीं है, तो उसे आप धूप में रख दीजिए। और ज़्यादा जिद्दी दाग है, धूप में रखने से भी नहीं निकल रहा है, तो गर्म पानी में थोड़ा सा खाने का सोडा डालिए और चम्मच को गर्म पानी में थोड़ी देर छोड़ दीजिए, तो हल्दी का दाग बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और चम्मच बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। जब हम मिक्सी के जार को धोते हैं और कितना भी कपड़ा से पोंछ लें, ब्लेड के नीचे हल्का फुल्का नमी रह ही जाता है और ढक्कन लगा करके रखने से स्मेल आने लगता है। अच्छे से जार नहीं सूखेगा तो ढक्कन लगाने से स्मेल आने लगता है और ढक्कन लगा करके रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सूखा चीज़ ग्राइंड करते हैं तो जार को धो नहीं सकते हैं, इसलिए ढक्कन लगा करके रखना ज़रूरी है। और कभी कभी तो ब्लेड के नीचे नमी रहने से दाग भी होने लगता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब रोटी बनाते हैं तो तवा गरम रहता है, उस पर आप जार को रख दीजिए। 3 से 4 मिनट में बहुत ही अच्छे से जार सूख जाएगा और फ्रेश हो जाएगा, स्मेल भी नहीं आएगा। 3-4 मिनट बाद जब जार अच्छे से सूख जाएगा तो आप ढक्कन लगा करके रख सकते हैं, आपका जार एकदम फ्रेश रहेगा और स्मेल भी नहीं आएगा।
अगला टिप है कंटेनर को लेकर। जब कभी अचार, हींग या लौंग रखते हैं तो इन सभी चीज़ों का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है, तो कितना भी धो लें इसका स्मेल जाता नहीं है, रह ही जाता है। या थर्मस को भी धो करके हम रख देते हैं तो ज़्यादा दिन होने से इसमें से भी स्मेल आने लगता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो न्यूज़पेपर ले लीजिए और इस तरह से गोल कर लीजिए और हल्का गीला करके जार में डाल करके ढक्कन बंद करके 1 से 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो जार का पूरा स्मेल ख़त्म हो जाएगा और जार बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इसी तरह थर्मस में भी न्यूज़पेपर डाल करके रख दीजिए तो थर्मस का भी स्मेल ख़त्म हो जाएगा। ट्राई करके देखिएगा, आपको भी ये टिप्स बहुत पसंद आएगी। अगला टिप है मसाले को लेकर। बारिश के मौसम में मसाले में नमी हो जाता है और मसाले नरम हो जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं, ख़राब होने का डर रहता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो रोटी बनाने के बाद तवा गरम रहता है तो तवा में मसाले को डाल दीजिए और थोड़ी देर चला लीजिए और इसी तरह छोड़ दीजिए। तो थोड़ी देर में देखेंगे कि मसाले क्रिस्प और करारे हो गए हैं और पूरा नमी ख़त्म हो गया। और ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए तो मसाले बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे और स्मेल भी बरकरार रहेगा। इसी तरह रोज़ एक एक करके मसाले को गरम कर लीजिए तो आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। बारिश के दिनों में रखे रखे कपड़ा से स्मेल आने लगता है और नमी भी आ जाता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि कपड़ा एकदम फ्रेश रहे और कपड़ा में नमी ना हो, कपड़ा ख़राब ना हो। तो फ्लेन के गोली ले लीजिए, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत लोग जानते भी हैं लेकिन यूज नहीं कर पाते हैं, ध्यान में नहीं रहता है। तो कपड़ा में आप ज़रूर रखें, तो इससे आपका कपड़ा फ्रेश रहेगा और नमी नहीं आएगा और कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा। एक छोटा सा पन्नी ले लीजिए और उसमें फ्लेन के गोली रख करके हल्का सा गठान दे दीजिए। ज़्यादा टाइट गठान नहीं लगाना है, हल्का ही लगाना है ताकि इसमें से फ्लेन के गोली का स्मेल आते रहे। और अब इसे अलमीरा में रख दीजिए तो कपड़ा से स्मेल नहीं आएगा और कपड़ा एकदम फ्रेश रहेगा। अगला टिप्स है चाय को लेकर। सुबह सुबह हम चाय चढ़ा देते हैं और सोचते हैं किचन का कोई दूसरा काम निपटा लेते हैं, तब तक चाय उबल करके गैस के ऊपर गिर जाता है और हमारा एक और काम बढ़ जाता है। तो एक चम्मच ले लीजिए और चाय में डाल दीजिए। चाय कितना भी उबलेगा लेकिन ये बाहर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं चाय अच्छे से उबल रहा है। इस तरह से आप चाय चढ़ा करके दूसरा काम कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, रोज़ काम आने वाला टिप्स है। तो फ्रेंड्स, यदि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गर्मी के सीज़न में केला एक दिन में ही ख़राब होने लगता है। ठंडी के दिन में जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन गर्मी के दिन में एक दिन में ही केला ख़राब होने लगता है। तो एक एक केला को इस तरह से पेपर में रोल कर लीजिए। इसी तरह सारा केला को रोल कर लेंगे। सारा केला मैं रोल कर ली और अब एयर टाइट कंटेनर या पन्नी ले लीजिए। यहाँ मैं पन्नी ली हूँ और एक एक केला को इस तरह से पन्नी में रख लेंगे और टाइट करके बांध लेंगे और फ्रिज में रख दीजिए। तो केला 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होगा।